हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, प्ले बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो एक मल्टीटास्किंग वीडियो होगी, ठीक है, कि आप भी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके एनर्जी के रिगार्डिंग होगा, आपको जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसके रिगार्डिंग भी होगा। ओके, तो देखते हैं कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइस वर्सा रीडिंग होगी एक, तो अपनी एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी प्रे है, जो भी आपकी दुआ है, उसके रिगार्डिंग आप देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके नेम इनिशियल के अनुसार यहाँ पे 2 पाइल रखी है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1 A to M और पाइल 2 N to Z। ओके, आप अपनी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने नेम इनिशियल के अनुसार। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। ओके, पर्सनल के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं, डिस्कस बॉक्स में डिटेल है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया नंबर है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से कि आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, जो आपके साथ रेलेट करता है उसे लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो हेलो पाइल 1, जिसका भी नेम इनिशियल पाइल 1 में आता है, तो देखते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं पहले। ठीक है, पहले आप क्या चेक करेंगे, फिर देखेंगे कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो हम टेक लेते हैं दूसरा मेजर अरकाना, जिससे कि आपकी मेजर एनर्जी निकल के आएगी। ओके, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड आए हैं, 3 कार्ड आए हैं यहाँ पे। ओके, वाओ वाओ, लवर्स के कार्ड आए हैं भाई। जो भी हैं आप, ठीक है, प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोलमेट को या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को या फिर अपने लव वंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहे आप सिंगल हैं, नॉन सिंगल हैं, लवर्स में हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी के साथ यूनियन चाहते हैं, किसी के साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं आप। तो पाइल 1, आप कहीं ना कहीं प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप सिंगल है या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया। ओके, तो आप कहीं ना कहीं किसी के साथ कंप्लीसन फील करना चाहते हैं, आप किसी के साथ यूनियन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ हो, ठीक है, आपकी लव मैरिज हो या फिर आप मैरिज के संबंध में बन जाए, बंधन में बन जाए। ओके, तो कहीं नहीं रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप प्यार को ढूंढ रहे हैं या प्यार आपको ढूंढ रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया और यहाँ पर आया लवर्स का कार्ड और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि एक फुलफिलमेंट, एक विश फुलफिलमेंट, जहाँ आपकी विश है कि ऐसे पार्टनर हो मेरी लाइफ में जो आपको बैलेंस करे, आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, आपके साथ लविंग केयरिंग एनर्जी में आए, आपको सपोर्ट करे, आप उसे सपोर्ट करे। तो कहीं इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी आप चाहते हैं ऐसे पार्टनर के साथ जो आपको फुलफिलमेंट प्रदान करे या आप उसे फुलफिलमेंट दे। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है, आप कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से सिंगल हैं या काफ़ी टाइम से आप प्यार को ढूंढ रहे हैं, सीख कर रहे हैं, या काफ़ी कामना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, या आप कहीं ना कहीं आप शिव पार्वती की आराधना कर रहे हैं, महादेव की आराधना कर रहे हैं, ठीक है, या फिर राधा कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, या आप उनके काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग आपकी पूरी होने वाली है या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो प्रे किया है वो कहीं ना कहीं आपका वर्थ वेटिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, यानी कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो रिगार्डिंग ऑफ द लव। ठीक है, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है और प्यार आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। जिस रूप में आप प्यार मांग रहे हैं वैसे ही रूप में आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, या ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपका बैलेंस करेगा, आपको प्यार देगा, आपकी केयर करेगा, आपको समझेगा, आपको जानेगा, आपको 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 सपोर्ट करेगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, जैसा आपने मांगा था, जैसे आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, जिस तरीके से आपने किसी पर्सन को डिज़ायर रखा है अपने माइंड में या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा है, वैसा पर्सन आपको मिलने वाला है रिगार्डिंग ऑफ दिस कार्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं इस कार्ड में एक टेम्परेंस कार्ड है, तो यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, शिव शक्ति बैलेंस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सोलमेट की ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है, यहाँ पे एक सोलमेट की एनर्जी है जो सपोर्टिव है, केयरिंग है, ठीक है, अवेलेबल है। तो इस तरीके का यहाँ पे वो प्यार आपको मिलने वाला है, ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि मेजर एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ आपकी, तो आपकी मेजर एनर्जी ये है कि आप जो भी मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो सबसे ज़्यादा आपकी फर्स्ट और मस्ट प्योरिटी आपकी लव है। ठीक है, आपकी लव लाइफ हो सकती है। अब आपकी लाइफ में जो पर्सन है ऑलरेडी उसे मांग रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तब भी आप अपनी लाइफ में प्यार मांग रहे हैं, यानी कि प्यार एक मेजर यहाँ पे है। ओके,
तो यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्ट पूरी है, तो आपको बैलेंस रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसा पार्टनर आप चाहते हैं वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने आप में देखिए कि आपके अंदर वो सब गुण हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो कोई आपको प्यार करेगा वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी से, आपके बिहेवियर से, आपकी नेचर से, या आपके जो एडिकेट हैं, या फिर आपके जो भी आप कुछ भी करते हैं उससे प्यार करेगा, ठीक है। क्योंकि इंसान खाली पर्सनैलिटी से नहीं बनता है या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक से नहीं बनता, उसके पूरी ओवरऑल जन्म से लेके या जो भी वो गेन करता है, स्टडी, लव के जो भी कुछ करता है, वो कहीं ना कहीं एक बदलाव के कारण ही इंसान आप में इंटू होता है या आपको प्यार करता है, ओके। तो आप में देखिए आपकी किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ में आप में पूर्णता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे कमी भी दर्शाई जा रही है, पूर्णता भी दर्शाई जा रही है। तो आप लैक मेंटालिटी के हो सकते हैं, लैक अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, या फिर अभी आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ आपको लगता है कि मुझे प्यार चाहिए बट यू आर नॉट इवन रेडी टू बी गिवन समवन टू लव, ओके। यानी कि आप दूसरे से लेना चाहते हैं, आप देना नहीं चाहते हैं। इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको लेना भी है तो आपको देना भी होगा, ओके। आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी में आना है, बैलेंस रहना है और इक्वल गिव एंड टेक का मतलब समझना है, ओके। ये नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई आ भी रहा है तो आप उसे दे ही जा रहे हैं, या फिर आप अगर आप कोई आपको दे रहा है तो आप उसे ले लिए जा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। तो आपको बैलेंस रखना होगा, ओके। ये चाहे आपके फ्रेंड हो या आपके लवर हो या आपके क्रश हो या आपके लवर्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, जो भी है, ठीक है। जिससे भी आप आपके साथ आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ मेरी इक्वलिटी बने, इस पर्सन के साथ मैं कहीं ना कहीं बैलेंस में आऊँ, इस पर्सन के साथ मेरा इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं बैलेंस रहना होगा, ओके। बिकॉज यू आर वांट टू फुलफिलमेंट, आप कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट चाहते हैं और ये फुलफिलमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। ये फुलफिलमेंट आपको मिलेगी क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो वर्ल्ड बताता है पूर्णता, संपूर्ण, ओके। और आपके लाइफ में जो भी सर्कल हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपने अपने कार्मिक पैटर्न या कार्मिक डेप्थ आपने खत्म कर लिए हैं या अभी खत्म हो रहे हैं, ओके। तो देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। जैसे मैंने कहा कि आपके कार्मिक डेप्थ खत्म हो रहे हैं, कार्मिक चीज़ें खत्म हो रही है, कार्मिक सर्कल खत्म हो रहा है, तो यस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टावर का कार्ड है, तो आपकी जो भी लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट चल रहे थे वो कहीं ना कहीं अब हील होने के टाइम पे है। तो अपने आपको हील कीजिए, ठीक है। आपकी जो भी लैक ऑफ मेंटेलिटी है, लैक ऑफ थिंग्स है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ जो भी है, जो भी लैक ऑफ है, ठीक है, आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे सुधार करना चाहिए, ये चीज़ में मुझे पूर्णता हासिल करनी चाहिए, तो उस चीज़ को अपना कहीं ना कहीं अपना अंदर बदलाव लेकर आना होगा, उस चीज़ पर काम करना होगा, ओके। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो यहाँ पे बता रहा है कि अपने ऊपर काम कीजिए, ओके। जो भी आपको लैक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लैकिंग है, इसी वजह से आप चाहते तो हैं बट रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में आती है, ओके, आपकी लाइफ में एंटर करती है बट आप उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना कि हाथ आया मुँह नहीं लगा, इस तरीके की एनर्जी आपकी, ओके। तो कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हैं, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, पर्सन आपकी लाइफ में आता है बट चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाती है, चीज़ें खराब हो जाती है या उसके साथ सिचुएशन खराब हो जाती है। तो उस चीज़ पर काम कीजिए कि क्या चीज़ है, क्या पैटर्न है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओके। कुछ पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, तो उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्मिक डेप्थ है, ये कार्मिक सिचुएशन है, जो कार्मिक सर्कल है आपका खत्म हो रहा है बट कहीं ना कहीं आप उस सर्कल को या उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो उस पर काम कीजिए, अपनी सेल्फ सोल पे काम कीजिए, ओके। सेल्फ या सोल पे, अपनी मेंटलिटी पे, या आपकी जो भी कमी है, मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी आपकी कमी है, ठीक है। कमी है कुछ भी हो सकती है, इमोशनल लैक ऑफ इमोशन हो सकता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लैक ऑफ फाइनेंस हो सकता है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, लैक ऑफ कहीं ना कहीं कंफर्टेबिलिटी हो सकती है। तो इस चीज़ पर काम कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ, ठीक है। और चाहे प्यार के मामले में हो या जिस चीज़ के मामले में चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लव की एनर्जी होता है, मुझे यहाँ पे प्यार के मामले में ही नज़र आ रही है। तो अगर आप प्यार चाहते हैं तो किसी पर कोडिपेंडेंसी मत रहिए, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनली डिटैच रहिए, इमोशनली कंट्रोलेबल मत बनिए, ठीक है। ये कोडिपेंडेंसी मत रखिए। अगर आप कोडिपेंडेंसी रखेंगे तो चीज़ें बर्डनफुल हो जाएंगी, ओके। चीज़ें लाइट हार्टेड में रखिए, लाइट हार्टेड से आगे बढ़िए, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी वर्थ पे काम करना है, अपनी सोल पे काम करना है, अपनी मेंटलिटी पे काम करना है, यस। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में अच्छे फॉर्म में होती हैं, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, बट कहीं ना कहीं एक डेवलप हो जाती है एक क्रोश पे या कॉन्फ्लिक्ट पे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में, इस तरीके से, ओके। तो अपने ऊपर काम कीजिए। तो और देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ओके। टू ऑफ सोर्स, अब आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। चीज़ें आपके पास आती हैं, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, जिसके लिए प्रे करते हैं, रिचुअल करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आप करते तो हैं बट हो सकता है कि आप लैक ऑफ ट्रस्ट है आपको, या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, कब होंगी, आप बेसब्री से हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं इम्पेशेंस हो जाते हैं। आपको इम्पेशेंस नहीं होना, आपको पेशेंस रहना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए,
आपके गट्स आपको बताती है, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, आपसे कहती है कि हाँ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। दुविधा मत रहिए, थॉट आपको आते हैं, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करते हैं, तो चीज़ पे थोड़ा सा काम कीजिए। मैंने यही भी कहा, फिर से अपनी सोल इंटरप्रिटेशन पर काम कीजिए, ओके। क्योंकि आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको मिलती है, बट उस पर आप रिसीविंग नहीं कर पाते हैं, ओके। चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप मतलब अपनी सिचुएशन के बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं, या अपने बारे में भला बुरा बोलते हैं, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को भला बुरा बोलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ओके। तो अपनी गट्स पे, अपनी इंट्यूशन पे, अपने आप पे काम कीजिए, अपनी मेंटल थॉट पे काम कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइनिफिकेंट हो सकता है आपके लिए, ओके। क्योंकि लोग मैनिफेस्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, क्यों चीज़ें काम नहीं कर रही है। तो आप या तो एक चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, एक चीज़ को ही कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, या उस पर स्टक हो जाते हैं, उसके लिए डिमांडिंग हो जाते हैं, या फिर उस पर ही कहीं ना कहीं एंशियस होने लग जाते हैं, चिंता जताने लग जाते हैं, कब मैनिफेस्ट होगी, कब मैनिफेस्ट होगी, कब मैनिफेस्ट होगी। टाइम दीजिए भाई, आपको भी इस दुनिया में आने के लिए 9 महीने लगे हैं, बड़े होने के लिए भी कई साल लगे हैं, ओके। मतलब हमारी लाइफ में हमारी जो एक एक ग्रोथ होती है तो टाइम टू टाइम होती रहती है, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली सब कुछ साथ में लेकर आए हैं, ओके। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे भी स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए कम से कम 15 साल लगे हैं, स्पिरिचुअलिटी को लर्न करने के लिए, इसमें डेप्थ में जाने के लिए, ओके। तो हर चीज़ में टाइम लगता है, ओके। तो आप अपने आप को टाइम दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड नाइट ऑफ सोर्स, यस। मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। चाहत आपकी बहुत, डिज़ायर आपकी बहुत कुछ है, ठीक है, आप डिज़ायर बहुत कुछ रखते हैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग बताया। बट यहाँ पे जो टैरो बता रहे हैं, यहाँ पे टैरो ये बता रहे हैं कि आपकी जो प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट एनर्जी जो है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है। आपके मेंटल थॉट हो सकते हैं, आपकी थिंकिंग ऐसे हो सकती है, नेगेटिव पैटर्न हो सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, सेल्फ डाउट हो सकते हैं, सेल्फ नेगेटिव टॉक हो सकती है। तो जो भी आप सेल्फ को लेके, या किसी पर्सन को लेके, किसी चीज़ को लेके, पर्टिकुलर चीज़ को भी लेके जो भी आप सेल्फ टॉक करते हैं या सेल्फ थिंकिंग करते हैं, तो उस थिंकिंग को कंट्रोल कीजिए और सोचिए कि क्या आप सही सोच रहे हैं, ओके। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में अपना आप को जानिए, अपनी सोल से कनेक्ट कीजिए, कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, ठीक है। अपने ठोटों को लिखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, आप क्या क्या सोचते हैं पूरे दिन। आपके 60,000 ठोट आते हैं एक दिन में, यू डोंट नेवर नो नाउ कि वट आर यू थिंकिंग अबाउट थिंग्स, ओके। तो इस चीज़ को नोटिस कीजिए, क्योंकि चीज़ें आपकी फेवर में आती है, बट आप उसे कट ऑफ कर देते हैं। ये चीज़ें मैं डायरेक्टली कह रही हूँ, ओके। तो और देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। प्लीज़ इन्वाइट कीजिएगा पाइल 1 के लिए। पाइल 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाइल 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, दुविधा में है, ठीक है। कुछ पास्ट का रिग्रेट रहता है, पास्ट की बातों को रिमाइंड करते रहते हैं, कुछ चीज़ें रिजेक्ट मिलेगी आपको, ठीक है। उससे मूव ऑन कीजिए, दिल पे मत लगा के रखिए, ओके। क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्रजेस लेके बैठे रहते हैं, ग्रजेस होल्ड कर बैठे रहते हैं। किसी ने मुझे गलत बोला है तो इसका रिवेंज मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब मुझे अपोलोजाइज करना पड़ेगा, ये मुझे माफ़ी मांगना आएगा तभी मैं इसे माफ़ करूँगी या करूँगा, ओके। तो ये एक गलत फहमी है, ठीक है। आप कहीं ना गलत फहमी में जी रहे, इस गलत फहमी को निकालिए। अगर आप गलत फहमी को नहीं निकालेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही हार्म करते रहेंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको डिले करती रहेंगी, यानी कि आप अपनी लाइफ में खुद डिले बन रहे हैं, ओके। अपने आप को फ्रेश कीजिए, अपने आप को एक नई ऊर्जा में लेकर आइए, अपने आप को एक नया पर्सन बनाइए, अपनी मेंटलिटी को चेंज कीजिए, अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू नीड टू चेंज, आपको चेंज होने की जरूरत है। क्योंकि जो आप चाहते हैं आप बहुत कुछ है, बट मिलता आपको कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी जब आपको मिलता है तो यू आर नॉट रेडी। क्योंकि यहाँ पे 3 कप्स हैं ऑलरेडी, आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, एक और कप चाहिए, बट उसे भी आप नकार रहे हैं, उसे भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स आपको दे तो रहा है बहुत कुछ, बट यू कांट एक्सेप्ट इट, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यू आर नॉट रेडी फॉर बी रिसीव योर ब्लेसिंग, ओके। If you are ready to receive your blessing, you can flourish, you can grow, you can feel like abundance, okay। तो एक्सेप्ट वाली एनर्जी में आइए, रिसीविंग वाली एनर्जी में आइए। अगर आप रिसीव करेंगे तो यू हैव अ लॉट ऑफ, ठीक है। अगर आप रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं आएंगे तो आप हर चीज़ को लैक ही फील करेंगे, ओके। यस, यू हैव टू बी चेंज, आपको कहीं ना कहीं चेंज होने की जरूरत है। अब जो एक्सपेक्ट ऑफ एरिया, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, जो एक्सपेक्ट ऑफ एरिया जहाँ आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ को रफा दफा करना है, मैं ग्रजेस होल्ड करती हूँ, किसी के बारे में बुरा बुरा बोलती हूँ, या फिर उस पर्सन के बारे में बुरा बुरा बोलती हूँ जिसने मुझे हर्ट किया है, चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर मुझे रिजेक्ट किया है, ठीक है। उसे लेटिंग गो कीजिए, उसे पकड़ मत रहिए। 4 साल पहले किया हो, 10 साल पहले किया हो, 2 साल पहले किया हो, जिसने भी किया हो उसे माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, अपना को थोड़ा अपना को बड़ा बनाइए, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी,
बट न्यू बिगनिंग वो आप खुद करेंगे। अगर आप खुद न्यू बिगनिंग करेंगे तभी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, यस, क्योंकि आपको खुद न्यू बिगनिंग करनी होगी अपने लिए, अपने आप को चेंज करना होगा, आपको खुद टैप इन करना होगा नई एनर्जी के लिए, नई ऊर्जा के लिए आपको रेडी होना होगा। ओके, यस। और देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है पाइल 1 की लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल, यस, नई नई ऊर्जा आ रही है डियर पाइल 1, नई नई ऊर्जा आ रही है आपके लिए। ओके, फूल, तो यू हैव टू बी एक्सेप्ट, ओके, अस यू आर, जैसे आप हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, और नहीं है तो उसे चेंज कीजिए, अपना को चेंज कीजिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप दूसरे के लिए चेंज हो रहे हैं, आप अपने लिए चेंज हो रहे हैं। ओके, क्योंकि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आप चेंज होइए। ओके, जरूरी नहीं है कि आप किसी और के लिए चेंज होंगे, आपको अपने लिए चेंज होना है, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए चेंज होना है, अपनी दुआ के लिए चेंज होना है, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए चेंज होना है। ठीक है, तो यानी कि आपको फूल की एनर्जी माना है, जो फूल कहने की जो मतलब जो चाहता है उसे वो चीज़ मिलती है। ओके, आई डोंट केयर वाली पर्सनैलिटी में उसे परवाह होती है, बट वो अटैच नहीं होता किसी चीज़ से। ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टक नहीं होता है, किसी के लिए ग्रजेस होल्ड नहीं करता है, किसी के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रखता है कि हाँ मुझे उससे बदला लेना है, उसके बारे में बड़ा बुरा बोलना है, वो सिर्फ फ्री रहता है। ठीक है, सब बर्डन से। तो आपको ऐसा रहना है, फूल की एनर्जी में रहना है। ठीक है, बेवकूफ़ नहीं है ये पर्सन स्मार्ट है। ओके, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनने का नाटक करता है। ठीक है, ऐसे दिखाता है कि ही डोंट केयर, उसे अपने आप से मतलब है, उसे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपने आप से बहुत केयर है, अपने आप से बहुत लव है, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें मुझे मिलेगी। ओके, तो आपको इस स्थिति में आना है। ओके, तो अब देखते हैं कि आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। तो पाइल 1, तो देखते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, ये आपकी एनर्जी है, इसे मैं रहने देती हूँ। तो देखते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, क्वीन ऑफ एयर, अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपको बहुत सॉलिड तरीके से मैनिफेस्ट करती हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, काफ़ी ज़्यादा जो मन में आता है वो बोलती हैं। ठीक है, और काफ़ी इमोशनल पर्सन है, काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है, बट ये स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग इनफ है। ठीक है, इन्हें पता है, अपनी वैल्यू के बारे में जानती है, अपने नेचर के बारे में जानती है, अपनी नीड के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में जानती है, जो भी है बहुत शार्प है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत नॉलेजेबल है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बॉस लेडी में रहती हैं, या बॉस लेडी तरह का इनका नेचर हो सकता है। ओके, जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रही है चाहती है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप इनके बारे में क्या फील करते हैं, आप कन्फ्रंट क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, ये कहेंगी जानना चाहती हैं ये, अगर आप मेल हैं तो। अगर ये फीमेल हैं, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नोटिस करते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इनके बारे में सोचते भी नहीं सोचती हैं। ठीक है, कोई ऐसे मेल है। ठीक है, मैसेज ऑफ द वाटर, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्रश करते हैं, कोई आपका क्रश है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो आपका क्रश है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पावरफुल एनर्जी में, पावरफुल ऑरा में देखते हैं कि यू आर वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। ओके, जो भी आप हैं, आप कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप जो चाहते हैं वो डायरेक्ट बोल देते हैं, बट कभी कभी इन्हें कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, इन्हें लगता है कि यू डोंट लाइक देम, आप इन्हें पसंद नहीं करते हैं, जो भी आप है, चाहे मेल है फीमेल है। ठीक है, इन्हें लगता है कि आप इन्हें पसंद नहीं करते हैं, ये कन्फ्यूज़ है, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग आपको लेके, बट ये डरते भी आपसे। इन्हें नहीं पता कि आप इनको कैसे सीज करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे इनके बारे में सोचते हैं, कैसे इन्हें व्यू करते हैं। ओके, पर ये आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपसे एज में छोटे, चाहे मेल है फीमेल है, ये आपसे एज में छोटे हैं। ये आपको एज में बड़े देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर देखते हैं, अंडरस्टैंडेबल देखते हैं, बट इन्हें लगता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बुलशिट थिंग्स। ओके, कभी कभी इन्हें लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वेलेपंती में होती है। ओके, यस। तो और देखते हैं और कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स को, कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। पाइल 1 को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है, पाइल 1 को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे है हर्मिट। ओके, बहुत साइलेंस में है ये पर्सन, बहुत साइलेंस में, बहुत एक तरीके से इंटरप्रेट तरीके से पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, या प्यार को मैनिफेस्ट कर रहा है, या आपके साथ लव को मैनिफेस्ट कर रहा है। काफ़ी मेजर करना है। ओके, मेजर एनर्जी है जो आपको मैनिफेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके काफ़ी पैशनेट है। ठीक है, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर स्क्वायर पाइसिस हो सकते हैं, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके सिमिलर एज के हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आप में इनटू है, काफ़ी आपको पसंद करते हैं, आपसे वन साइडेड लव है इस पर्सन का आपसे। ठीक है, वन साइडेड लव है, या आपका भी इनसे वन साइडेड लव हो सकता है। कोई क्रश वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है जो आपको मैनिफेस्ट कर रही है। आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, बट सीक्रेट है यहाँ पे, सीक्रेट लाइकिंग, सीक्रेट फीलिंग है यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं मन तक है। ठीक है, दिल तक ही है, बताना ही है, छुपाना ही है। ठीक है,
आपको सोचते रहते हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं और नोटिस करते रहते हैं आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप किसी के साथ इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यस, काफ़ी पैशनेट भी है आपको लेके, कहीं ना कहीं पर्सन आप पे नज़र भी रखते हैं, यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। काफ़ी चिंतित भी रहते हैं कि आपको कब अप्रोच करना है कब नहीं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे है, ओके। तो आपका कोई सीक्रेट क्रश है जो आपको पसंद करते हैं। सीक्रेट क्रश या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकते हैं या फिर आपके वर्क इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, जहाँ आप काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ आपकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है, आपका आपका पहचान है, ठीक है, आपके काम के जरिए या फिर आपकी पर्सनैलिटी के जरिए जो भी आपकी पहचान है, ठीक है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं या फिर आपके सोशल मीडिया के थ्रू भी ये पर्सन आपको नोटिस करते हैं, सोचते बहुत है आपके बारे में, आपको कन्फेस करना है नहीं करना। 6 9 की एनर्जी यहाँ पे, तो 6 9 एक ऑपोजिट जेंडर होता है, ठीक है। ऑपोजिट जेंडर यानी कि एक यिंग यांग की एनर्जी मैं बताऊँ तो, ओके, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस भी आया है, सोलमेट का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पर्सन कहीं कि आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं या एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि आप इनके सोलमेट हैं, या आपकी तरफ एक कनेक्शन फील करते हैं, एक खिंचाव महसूस करते हैं, एक मैग्नेटिक फीलिंग होती है इस पर्सन को, ठीक है। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, कि चीज़ें कभी ना कहीं तब्दील हो जाए, चीज़ें बदल जाएँ और कभी कभी आप दोनों बीच कॉन्टैक्ट हो जाए और कभी ये बता दें आपको अचानक, ठीक है। बट इस पर्सन को अभी करेज नहीं है, मुझे लग रहा है ये पर्सन थोड़ा सा संकोचित रहते हैं, अपना को बहुत ऐसा महसूस करते हैं कि दे आर नॉट रेडी इनफ टू बी अप्रोच यू, ठीक है। यस, देखते हैं इस पर्सन क्या एक्शन हो सकते हैं आपके लिए, इस पर्सन क्या एक्शन हो सकते हैं। 10 ऑफ एयर, नो, दिस पर्सन नॉट रेडी टू बी अप्रोच यू, ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 6 ऑफ फायर, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को करेज की जरूरत है आपसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना जैसा आपका कॉन्फिडेंट है ना, ऐसा कॉन्फिडेंट इस पर्सन के पास नहीं है आपको लीड करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, अपने आपको बहुत लेस रिगार्ड में देखते हैं, ओके। तो कहने वाली बात है कि अगर ये एक पर्सन कहते हैं ना कि हाँ होगा जितना आप पावरफुल होगा, मैं उससे कम नहीं हूँ, बट ये पर्सन जब डीप इनसाइड अपना आपको इंटरप्रेट करते हैं कि व्हाट आई हैव, कि मैं इसे क्या दे सकता हूँ, मेरे लिए इतना क्या है जो मैं इसे प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। खाली बेसिक चीज़ों पे तो प्यार नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ऐसा प्रोफेशन टाइप का ऐसा सोचते हैं, ओके। यस, दिस पर्सन विल कनेक्ट टू यू, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे रिगार्डिंग ऑफ वर्क, रिगार्डिंग ऑफ नॉलेज, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे ही आपको टावर, तो इस पर्सन को करेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है आपसे कनेक्ट करने के लिए। पेज ऑफ फायर, तो यस, कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कहीं कुछ नॉलेज आपसे ले सकते हैं, कुछ गाइडेंस आपसे ले सकते हैं, कुछ वार्तालाप आपसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ताकि आपके साथ और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सके, आप दोनों के साथ अच्छी दोस्ती बन सके, इस तरीके से, ओके। तो इस पर्सन के एक्शन होंगे, हो सकता है कि 2-4 वीक्स में हो सकते हैं या 3-4 वीक्स में हो सकते हैं, ओके। यस, तो ये पर्सन कहीं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, सैजिटेरियस है, जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको सिक्योरिटी पसंद करते हैं। ये कहीं कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकते हैं या फिर आपके वर्क एनवायरनमेंट में से हो सकते हैं, जहाँ ये आपको देखते रहते हैं, ठीक है, आपको बहुत पॉपुलर हाई रिगार्ड में देखते हैं, ओके, और काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखते हैं। कहीं ना कहीं पर्सन थोड़ा सा आपको लेके अपने आप में सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, ठीक है, कि आई एम वर्थ फॉर हर और हिम, ओके, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि दे कांट गिव यू वट यू वांट, ओके। यस, पर इस पर्सन को वन साइडेड लव है आपसे, ठीक है, वन साइडेड है, ये पर्सन रियली इनटू यू, दिस पर्सन रियली इनटू यू एंड वन साइडेड लव है इस पर्सन का आपसे। ये पर्सन अभी आपको अप्रोच करना चाहेंगे, बट अभी एक हाई हेलो वाले टर्म्स में आएंगे पर्सन, ओके, हाई हेलो वाले टर्म से, या फिर कुछ नॉलेज गैदर करने के लिए आपसे कनेक्ट करेंगे, ओके। या तो ये आपकी रीडिंग है, आपको वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्या चीज़ आपके साथ रेडिट की, लेट मी नाउ, ओके, और बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। हेलो पार्ट 2, जिसका भी नेम इस पार्ट 2 में आता है, तो देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल से भी देख सकते हैं, तो ओपन माइंड होकर देखिएगा, जो आपके साथ रिलेट करता है उसे लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ओके। तो कनेक्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे पाइल 1, पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बताइएगा। ओके, हर्मिट, जजमेंट, वाओ वाओ, यू मैनिफेस्ट समथिंग हायर, ओके, कहीं ना कि आप डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप कहीं कि डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टिविटी फील करना चाहते हैं, या फिर डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। यहाँ पर मेडिटेशन कार्ड है, भाई मेडिटेशन कार्ड है, तो दोनों ही यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी को बता रहे हैं कि कहीं ना कि आप डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ब्लेसिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो वो मैं यहाँ पर देखूंगी, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यू आर वांट टू बी अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स, ओके, कहीं ना कि आप अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, अलाइनमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। यू आर वेरी सीरियस टू बी
कनेक्ट टू डिवाइन। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मंत्र साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर विपासना मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो यू आर वेरी डीप। ओके, यू आर वेरी डीप। आप कहीं ना कहीं बहुत डीप हैं। यू आर प्योर सोल, या अपनी सोल को बहुत प्योर कर रहे हैं, सोल को कहीं ना कहीं सेटिफाइड कर रहे हैं, सोल को फीड करा रहे हैं। मतलब यू आर सर्चिंग ऑन योर सोल। ओके, कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। जो भी आपकी एज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 30-40 के एज में हैं। ओके, यस। हर्मिट, बहुत इंटरप्रेट किया है आपने, बहुत ज़्यादा आपने मतलब अपनी लाइफ को देखा है बहुत करीबी से, आपने बहुत सारी चीज़ों को सरफेस पे देखा है या फिर डीप में जाकर देखा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ऐसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ आप अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं। यू वांट टू बी योर सेल्फ पावरफुल। आप अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो आप पावरफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता चला है कि पावरफुल सिर्फ यूनिवर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आप जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अलाइनमेंट का कार्ड है, दोनों यहाँ पर अलाइनमेंट का कार्ड है। यहाँ पे जजमेंट एंड हर्मिट। यू नो योर वर्थ, आप अपनी वर्थ को जानते हैं। आप अपना टाइम ऐसी चीज़ों वेस्ट नहीं करते जहाँ आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट वर्थ फॉर मी। ओके, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है। आप कहीं कि एकांत में रहते हैं, एकांत को पसंद करते हैं, या फिर अपनी सोल सर्चिंग को प्रेफर करते हैं। अच्छी बुक्स रीड करना आपको अच्छा लगता है। इस तरीके के एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ पर्सनैलिटी बेस भी आ रही है यहाँ पर, मुझे लग रहा है। ओके, यू आर वेरी डीप, जो भी है। ठीक है, आपके अंदर नॉलेज काफ़ी कूट कूट के भरी है। ओके, या फिर आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं, आपको बुक्स पढ़ना है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पावर को इन्हेंस करें, तो आप बुक्स को रीड कर सकते हैं। ओके, या फिर आप एकांत में जा सकते हैं, नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हैं बैकअप माइंड, बट यू आर वेरी साइलेंस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा शांत हैं राइट नाउ। ओके, या आपके अंदर एक ऐसी तूफान मच रहा है, बट उस तूफान में एक शांति है। ओके, या आप पीस को डिमांड कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारा मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रॉस मचा हुआ था काफ़ी टाइम से, 1-2 साल पहले या 1 साल पहले, इस प्रेजेंट मोमेंट में। बट आपको पता चला है कि हाँ, अब मुझे पीस चाहिए, तो आपने शांति को चुना है। ओके, या आपकी बहुत सारी डिज़ायर है, कहीं ना कहीं आप उस डिज़ायर को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी डिज़ायर है, आप कहीं ना कहीं मटेरियल चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं अपने खुद की कुछ भी मटेरियल चीज़ों को, ठीक है, मटेरियल गेन, मटेरियल प्रोस्पेरिटी। ओके, बट आपने कहीं ना कहीं उन्हें अभी पॉज पे डाल रखा है। यस, आप कहीं ना कहीं मटेरियल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना खुद का घर, खुद का गाड़ी या बंगला, मतलब कह सकते हैं कुछ ऐसी मटेरियल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं इस चीज़ के लिए वर्थी हूँ, बट इसके लिए मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके, बट अभी आप पीस में हैं। ओके, तो और देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्लीज़ गाइड कीजिए। पाल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा टावर का कार्ड आया, तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी क्रॉस मचा हुआ है। ठीक है, या तो आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ में मचा हुआ है, या प्रोफेशनल लाइफ में मचा हुआ है। ठीक है, चाहे आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, या फिर अभी आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आइडिया की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर माइंडसेट की ज़रूरत है। तो उस माइंड को आपने कहीं ना कहीं एक पीस में डाल रखा है। ओके, यस, यू आर वेरी डीप। आपको समझ पाना, आपको जान पाना, आपको इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि अगर आपको जानना है तो आपके साथ समय बिताना पड़ेगा, आपको आपसे बात करनी पड़ेगी, आपके थॉट को जानना पड़ेगा, आपके एक्शन को जानना पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जी है। आप जो भी है, यू आर वेरी डीप। डीप का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बट आप उसे दिखा नहीं रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ चल रही है, आपकी फाइनेंस लाइफ चल रही है, आपकी फैमिली लाइफ चल रही है, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, सब कुछ चल रहा है, बट आप उसे दिखा नहीं रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतना क्रॉस मचा हुआ है, बट आप उसे बहुत शांति से डील कर रहे हैं अपने अंदर ही। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बट कनेक्टिविटी और सोल। ठीक है, अपनी सोल के बारे में जान रहे हैं, अपने कर्मा के बारे में जान रहे हैं, अपने इंसेंट के बारे में जान रहे हैं, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जान रहे हैं। आप बहुत सारे मतलब ऐसी बुक्स रीड करते हैं, या फिर आप सोल सर्चिंग करते हैं, या सोल के बारे में जानते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जानते रहते हैं, या गूगल सर्च करते रहते हैं, या टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, टैरो रीडिंग के बारे में जानते रहते हैं, कुछ मिस्टीरियस ऑकल्ट के बारे में जानते रहते हैं। ओके, कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम सॉल्वर मिल जाए। आप बुक्स बहुत रीड करते हैं, नहीं करते तो आप करना चाहते हैं। ओके, इस वजह से पाइल 1 2 जो भी हैं आप, यू आर वेरी पावरफुल। ओके, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर डूइंग ग्रेट। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, और आपको इस चीज़ से प्राउड भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू फील प्राउड योर सेल्फ,
बट आप दिखाते नहीं हैं। ओके, इस तरीके की एनर्जी, यू आर वेरी साधु संत टाइप ऑफ पर्सन। ओके, जो भी हैं आप वेरी संत टाइप ऑफ पर्सन। ओके, और देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। पेशेंट गाइड कीजिए, पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओह, नॉलेज टावर, अगेन टावर का कार्ड आया है एंड यहाँ पे स्टार। यू आर वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। अगर नहीं है तो फ्यूचर में आप फेमस बनेंगे, ठीक है। आप फेमस प्रॉपर्टी को, नेम फेम को कहने की मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो, बुकिश नॉलेज हो, या फिर एवरीथिंग नॉलेज हो, ठीक है। मतलब हर एक तरीके की नॉलेज हो, पूरी ब्रह्मांड की नॉलेज हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत अपना को बहुत पावरफुल महसूस कराना चाहते हैं। आप अपना को नेम फेम या फिर एक ऐसी पर्सनलिटी बनाना चाहते हैं जहाँ लोगों को आप लोगों की लमलाइट में आए, ठीक है। लोग आपको जाने पहचाने आपके नाम से, आपके काम से, आपको ऑनर करें, ठीक है। यस, वाह, पावर 2। मैंने कहा ना कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है बट आप बता नहीं रहे हैं, आप दिखा नहीं रहे हैं। ओके, यस, नॉट अ बेसिक ऑफ लव, ठीक है। आप सब कुछ के बारे में जानते हैं बट आप दिखा नहीं रहे हैं। इस तरीके के हैं हेरोफेंट। ओके, नॉलेज, चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, मंत्र, ओके, मिस्टीरियस, ऑकल्ट, या फिर तंत्र मंत्र की आप विद्या ले रहे हैं, या फिर विद्या के ज्ञान के सीख कर रहे हैं, ठीक है। मैं वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन के थ्रू मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन के थ्रू मिल रहा है आपको। हेरोफेंट, अगेन यू आर मास्टर ऑन योर लाइफ। ओके, यस, यू आर मास्टर, जो भी हैं आप मास्टर हैं, ठीक है। मैंने कहा ना आपकी एज 30-40 का अराउंड हो सकती है। आपके लाइफ में बहुत कुछ, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है बचपन से लेके, या फिर 20-50 में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हुआ भी होगा आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ठीक है। काफ़ी सारे टावर मोमेंट आए हैं, पर्सनल लाइफ काफ़ी तहस हुई है आपकी, तो उससे आप हील कर रहे हैं, अपने कर्मों को रिलीज़ कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कुछ पता चला है कि मेडिटेशन के थ्रू ही सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू ही आप कहीं ना कहीं हील कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू ही आप कर्म को रिलीज़ कर सकते हैं। आपको कुछ पता चला है इस तरीके का, आपको कहीं ना कहीं या तो नॉलेज मिली है, या कहीं ना कहीं आपसे पता चला है, या किसी ने आपको बताया है। तो यू कैन मैनिफेस्ट योर कर्मा। ओके, यू कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसे स्थिति में डाल रहे हैं कि आप अपना को अपनी सारे पैटर्न से रिलीज़ कर रहे हैं, अपना आप को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपना आप को ख़त्म कर रहे हैं, अपना को बना रहे हैं, बट अपने आप को ख़त्म भी कर रहे हैं, ठीक है। इस सेंस में कह रही हूँ कि आपने जो भी अपना को पास्ट में जैसा भी अपना मैंने लीड किया था, या जो भी अपने कर्मा लेकर आए थे, उसे वह ख़त्म कर रहे हैं, अपना को नए फॉर्म में बिल्ड कर रहे हैं। ओके, जैसे एक योगी अपने आप को बिल्ड करता है। ओके, यस, अपनी पास्ट लाइफ से आप कट ऑफ हो रहे हैं। वाओ, आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपने सिस्टर कर्मा को, अपनी फैमिली कर्मा को भी हील कर रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी आया है। यहाँ पे आप अपने सारे कर्मों को हील कर रहे हैं। जितना भी आपने जितना भी आपने पैटर्न लाइफ टाइम में आपने जन्म लिया है, सबको हील कर रहे हैं। ओके, चाहे जिस फॉर्म में आपने जन्म लिया हो, उसे सब हील कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप मतलब अपने आकाशिक रिकॉर्ड को भी, जो पास्ट लाइफ का आकाशिक रिकॉर्ड है, उसे ख़त्म कर रहे हैं, मतलब मिटा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। यस, यू आर वेरी पावरफुल सोल, जो भी हैं आप ओल्ड सोल हैं। ओके, या फिर आप ओल्ड, जब आपकी ओल्ड थिंकिंग हो सकती है। इस तरीके की भी ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, आपको जैसे कि 90s के गाने काफ़ी पसंद हो सकते हैं, 18 के गाने काफ़ी पसंद हो सकते हैं। ये भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे आप डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। यस, मुझे आई डोंट नो मुझे सॉन्ग क्यों आया, बट यहाँ पे है कुछ सॉन्ग का रिलेटेड कुछ है। जब भी आप कुछ सॉन्ग सुनते हैं तो उसी 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 फॉर्म में चले जाते हैं, उसी सेंचुरी में चले जाते हैं, ठीक है, उसी ईयर में चले जाते हैं। ऐसा कुछ है यहाँ आपके साथ, ठीक है। या फिर आप कुछ ऐसी किताबें बुक्स पढ़ते हैं तो आप उसी उसी दृष्टि में चले जाते हैं। ओके, उसी फॉर्म में चले जाते हैं। कुछ आपको इमेजिनरी इमेज आते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यस, आप कहीं ना कहीं आप धार्मिक स्थल पर बहुत ज़्यादा घूमे हैं। आपने कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पर बहुत ज़्यादा भ्रमण किया है। ओके, या फिर आपको धार्मिक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करने चाहिए, जिससे कि आपकी पावर और ज़्यादा इन्हेंस हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी और ज़्यादा बढ़े। ओके, आई डोंट नो, मुझे अलग तरीके के यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। पाइल 2, और देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। तो किंग ऑफ सोर्स, वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल। आप पहले बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अपने आप को टैप इन किया है अपने स्पिरिचुअलिटी में। ओके,
यस, आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, आपकी नॉलेज बहुत शार्प हो सकती है। ओके, या फाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? नाइट ऑफ सोर्स, वाओ, काफ़ी नॉलेजेबल, प्रैक्टिकल, सक्सेसफुल। ओके, सक्सेस को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नेम फेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छे बिजनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन भी हैं, बट आप जानते हैं कि मुझे ये चीज़ें कब कैसे कहाँ मिलेगी। ओके, आप जानते हैं, इसी वजह से आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी हेल्प कर सकती है इस चीज़ों को ग्रो करने में। ओके, या आप मेल ही हो सकते हैं, क्योंकि मेल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर आप वुमेन हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मैस्कुलिनिटी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो सकती है। ओके, अगर आप फीमेल हैं तो ओके, जो भी पाइल 2, जो भी आप मेल है फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिसिटी नहीं है। ओके, तो देखते हैं पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी बड़ी हो जाएगी रीडिंग तो, या अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पैशनेट फॉर योर व्हाट यू वांट। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपका गोल है, कुछ ऐसा गोल है जहाँ आपने डिसाइड किया है कि मुझे जब तक मुझे ये चीज़ें नहीं मिल जाती हैं तब तक मैं इन चीज़ को डिटैच रहूँगा। डिटैच हैं आप, डिटैच हैं, ठीक है, बट आप अटैच भी हैं। ओके, चैरियट, वेरी डिटरमाइंड, वेरी फोकस, वेरी हार्ड वर्कर, वेरी हार्ड वर्कर। ठीक है, टू हार्ड वर्कर, टू डिटरमाइंड, टू फोकस। ओके, आपने भगवत गीता पढ़ी है, या कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा चीज़ें पता चली हैं डीप इनसाइड, यू फॉलो योर सोल। ओके, यस, आप एरीज लियो साइटियस हो सकते हैं, वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं आप। ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, या पाइल 2। तो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अचीवमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाइल 2 जो भी हैं आप। ठीक है, आप मतलब लॉट ऑफ मॉनेटरी गेन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट उसे मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोल से सर्टिफाइड करना पड़ेगा, अपनी सोल को फीड कराना पड़ेगा, अपने आप को फीड कराना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डीप हैं। मैंने स्टार्टिंग से बोल रही हूँ क्योंकि ये शब्द यहाँ पे आ रहा है। आप बहुत लॉजिकल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर कूट कूट के नॉलेज भरी पड़ी है, या आप नॉलेज लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ओके, तो आप देखते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी डोमिनेट है, आपका मैस्कुलिन माइंड काफ़ी डोमिनेट है। ओके, आपका मंगल काफ़ी डोमिनेट हो सकता है। यस, या सनी काफ़ी डोमिनेट हो सकता है आपका। ओके, यू आर वेरी डिसिप्लिन, आप बहुत डिसिप्लिनड पर्सन है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। यस, ठीक है। ओके, देखते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो यानी कि आप यहाँ पे जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी पास्ट कर्मों को हील कर रहे हैं। ओके, उस पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे पे लीजिएगा। ओके, तो आप देखते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, प्लीज गाइड कीजिएगा, पाइल 2 को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है, पाइल 2 को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, द वर्ल्ड, वाओ, सक्सेस आपको मैनिफेस्ट कर रही है। सच सही बताऊँ तो पाइल 2 सक्सेस आपको मैनिफेस्ट कर रही है, या फिर आपको ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है जो जिसके लिए आप बने हैं। ठीक है, नेम फेम के लिए, नेम फेम आपको मैनिफेस्ट कर रही है। तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ जिस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें भी आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। कोई पर्टिकुलर यहाँ पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है पाइल 2 यहाँ पे आपको। ओके, नो, आपको नेम फेम, आपकी पर्सनल, आपका जो जो आपने चाहा था, ठीक है, कि मुझे पावरफुल बनना है, मुझे नेम फेम चाहिए, वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। ओके, यस, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, इंडिकेट हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 9 ऑफ पेंटिकल, वेल्थ, सक्सेस, मॉनेटरी गेन। ओके, तो वेल्थ आपको मैनिफेस्ट कर रही है, यू बिकम वेल्थी इन नियर फ्यूचर। ठीक है, किंग ऑफ फायर, 4 ऑफ फायर, 7 ऑफ एयर, क्वीन ऑफ वाटर, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ फायर एंड स्टार। अगेन स्टार का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपको मैनिफेस्ट कर रही है। ठीक है, आपको वो चीज़ मिलने वाली है जिसके लिए आपने डिमांड की थी, आपने मैनिफेस्ट किया था, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको नेम फेम, सक्सेस, अचीवमेंट, अबंडेंस, लग्जूरियस, जो भी आप चाहते, जो भी आपके शब्द हैं, इन चीज़ों में मॉनिटरी तरीके से। ठीक है, अबंडेंस, पूरी लॉट ऑफ अबंडेंस आपको मैनिफेस्ट कर रही है। ओके, पेंटिकल कार्ड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ओके,
ओके, वन पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ वाटर, किंग ऑफ ए फायर, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है आपकी तरफ। ओके, ये कोई आपके लवर है। अगर आपके कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो कोई ना कोई आपके ऊपर सीक्रेट क्रश रखता है। या अगर आपके लवर हैं तो ये आपके लवर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके कोई लवर नहीं है तो आपके कोई सीक्रेट लवर है यहाँ पे जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सीक्रेटली आप पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपके लिए अच्छी कामनाएं करते हैं, अच्छी दुआएं करते हैं। ओके, बट ये पर्सन अभी कुछ नहीं चाहते आपसे। ओके, क्योंकि यहाँ पे फायर और फायर का कार्ड है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पहले ग्रोथ हो जाए, आपकी लाइफ में सक्सेस हो जाए, देन यू विल अप्रोच दैम। यानी कि आप इन्हें अप्रोच करें, आप इनकी लाइफ में आएँ। ये चाहते हैं कि आप इन्हें अप्रोच करें, आप इन्हें प्रपोज करें, आप इनकी लाइफ में आएँ, आप इन्हें प्रपोजल दें। ये इस तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, रिवर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। ओके, ये आपको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, ये आपकी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए और देन आप इन्हें अप्रोच करें। ओके, इस तरीके की एनर्जी है। यस, कुछ रिवर्स मैनिफेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे। आप भी अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपकी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके कई वर्किंग एरिया में हो सकते हैं ये। यस, या फिर आप जहाँ भी टीचर हैं, आप जो भी ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर योगा सेंटर है, या फिर आप जहाँ भी पॉपुलरिटी में काम करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे या किसी डिजिटल फॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पर्सन वहाँ से बिलोंग कर सकते हैं। बट दिस पर्सन नॉट क्लिंग। ओके, ये पर्सन आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। या ये पर्सन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ मांगते भी हैं। अगर ये फीमेल हैं तो आपके लिए बहुत कुछ मांगती हैं, अगर ये मेल हैं तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बट आफ्टर सम गेनिंग वेल्थ। ओके, यस, क्योंकि इस पर्सन लगता है प्यार जब भी मिलेगा, प्यार जब भी दिया जा सकता है जब अपने पास कुछ हो, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन है। ओके, मटेरियल वाइज तरीके से सोचते हैं। ये आपको बहुत खूबसूरत दिखते हैं और ये आपको बहुत लवेबल केयरिंग पर्सन के रूप में आपको दिखते हैं। ओके, चाहे आप मेल है फीमेल है। क्वीन ऑफ वाटर, किंग ऑफ फायर, तो आप कहने के दोनों से और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। ओके, एक बहुत इमोशनल है तो एक काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग, प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सन है। ओके, एक बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल पर्सन है, तो दूसरा बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल है। ओके, यू आर वेरी ऑपसाइट। ओके, एक नॉर्थ और एक साउथ रोड। यस, स्टार हो सकता है, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं स्टार हो सकते हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन भी खुद पॉपुलर हो सकते हैं, ये आपकी पॉपुलरिटी, ये भी आपकी पॉपुलरिटी चाहते हैं कि आप भी इनके बराबर आएँ। ओके, यस, कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए, ठीक है। आप दोनों कहीं डिफरेंट हो सकते हैं, आप दोनों कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं, या फिर किसी अदर इवेंट में मिले हैं, किसी ट्रैवल के दौरान मिले हैं, किसी या कहीं आप किसी कॉन्सर्ट में गए हैं, गेट टुगेदर में गए हैं, वहाँ से मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे कॉन्सर्ट में मिले हैं जहाँ आपको जाना था, ठीक है, मीटिंग हुई बिजनेस के काम के सिलसिले में, तो ये पर्सन वहाँ से आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस चाहते हैं एंड देन ये आपको अप्रोच कर पाएंगे। ओके, ये आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, इसी वजह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये आपकी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहते हैं। ये चाहे आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, मुझे कुछ के लिए फ्रेंड भी नज़र आ रहा है। ओके, यस, कुछ के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, चाहे आपके मेल फीमेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो। ओके, लव का यहाँ पे कम सीनरी हो, यहाँ पे सक्सेस ज़्यादा है, यहाँ पे अचीवमेंट ज़्यादा है, नेम फेम ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, यस, दिस वांट टू बी सी यू बिकम द स्टार, फेमस। ये पर्सन आपको फेमस देखना चाहते हैं। ओके, चाहे आप जो भी कुछ करते हैं, आप या तो इनके जोड़ी साइन यहाँ पे मुझे लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। या ये इनके जोड़ी साइन है यहाँ पे जो पर्सन है, कहीं ना कहीं ये भी आपकी तरह ही जैसे सोचते हैं, सेम थिंकिंग। आप दोनों अलग हो सकते हैं बट थिंकिंग सेम ही है, थिंकिंग एक जैसी है आप दोनों की। ओके, एज यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एज यहाँ पे आपकी सिमिलरिटी की है। ओके, अगर आप 25 के हैं तो ये भी 25 के हैं, आप 30 के हैं तो ये भी 30 के हैं, आप 40 के हैं तो ये भी 40 के हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एज डिफरेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा कास्ट कल्चर का या फिर बैकग्राउंड का डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज थिंकिंग सेम है, एज सेम है। ओके, और जो कहते हैं ना कि एक मेंटल थॉट वाइफ टू वाइफ आप दोनों की मैच सेम एक है। ओके, यस, तो ये आपकी सक्सेस, ग्रोथ को, अचीवमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि ये आपको अपने लेवल पे लाके आपको अप्रोच कर सके, आपको आपको प्रपोज कर सके, आपको बता सके। दिस पर्सन वेटिंग फॉर यू, ये पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, आपकी सक्सेस का, आपके ग्रोथ होने का, आपकी अचीवमेंट का। ओके, चाहे आप मेल है फीमेल है, या ये मेल है ये फीमेल है। ओके, इट डिपेंड योर एनर्जी। यू आर डीलिंग योर सोलमेट, या फिर यू आर डीलिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट।
जो भी हैं आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, ओके। तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके। हो सकता है ये पर्सन आप ऑनलाइन मिले हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं, ट्रैवल के दौरान मिले हैं, या फिर आप अदर कंट्री में गए हैं वहाँ से मिले हैं, ओके। ट्रैवल किया है आपने एक साथ, आपने घूमा फिरा है, टाइम स्पेंड किया है, जाना है, पहचाना, कुछ चीज़ें लर्न की है, आप एक जगह स्टडी की है आपने, ठीक है, आप रोड में स्टडी की है, तो वहाँ से बिलोंगिंग हो सकती है। दिस पर्सन वांट योर ग्रोथ, दिस पर्सन वांट टू बी सी यू सक्सेसफुल एंड फेमस, देखना चाहते हैं आपको, ओके। यस, इन्हें पता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है जो आप अचीव कर सकते हैं, ओके। तो ये पर्सन इसी वजह से आपकी ग्रोथ को चाहते हैं, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रे करते हैं, दुआएं करते हैं, ताकि आपको अपने लेवल पे ला सके, ओके, या अपने आप को आपके लेवल पे ला सके। तो कहीं ना कहीं दोनों एक सेम लेवल पे हैं, दोनों ही अपने अपने इंडिविजुअल पे काम कर रहे हैं, दोनों अपने वर्थ पे काम कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे को कंपेटेबिलिटी दे सके, एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक दे सके, ओके। आप भी अपने अपने इनर सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर सेल्फ पे काम कर रहे हैं, तो ये पर्सन भी, ओके। यस, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन sees you like a very good looking, very hard working person, okay, very self growth, self focused person, ये आपको देखते हैं, ओके, क्योंकि ये आपके अंदर पोटेंशियल देख पाते हैं, समझ पाते हैं। या फीमेल भी है, तो कहीं ना कहीं फीमेल ही आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेड, ओके। अगर ये मेल भी है तब भी बहुत सपोर्टेड है, बहुत ज़्यादा सपोर्टेड, ओके। यस, तो ये आपकी रीडिंग है। आपको वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्या चीज़ आपके साथ रेलेट किए, लेट मी नो, ओके। पर्सनली आप बुकिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है अगर आप करना चाहते हैं तो, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।